मैं कुंदन कुमार क्लास 6 की जो पैक्ट विद द सन अंग्रेजी की बुक है उसकी आज मैं व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स चैप्टर की वर्ड टू वर्ड सेंटेंस टू सेंटेंस में चर्चा करूंगा। अभी चैप्टर के बारे में ज़रा कुछ समझ ले कि व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स। हैपेंड मतलब होता है घटित होना या कुछ होना। रेप्टाइल्स मतलब होता है जो सरीसृप होते हैं, जो रेंगने वाले जितने सारे जानवर होते हैं उसको रेप्टाइल्स कहते हैं। अब देखते हैं कि आखिर इस सारे रेप्टाइल्स के साथ आखिर क्या हुआ। कहते हैं कि पाम्बुपति इज़ अ पीसफुल विलेज। क्या हुआ कि पाम्बुपति एक बड़ा ही शांतिपूर्ण एक गांव है, इनहैबिटेड बाई वैरायटी ऑफ पीपल, और उस गांव में विभिन्न प्रकार के लोग वहाँ निवास करते हैं। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी, और प्रेम इस स्टोरी का कथाकार है। नरेटर मतलब कहने वाला। फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस टू रीच पाम्बुपति बाई चांस। वो अपने गाँव को दुर्भाग्यवश किसी परिस्थिति की वजह से वो गांव को छोड़ देता है और फिर कहाँ पहुंचता है? पाम्बुपति। बड़ी किस्मत से फिर वहाँ पाम्बुपति बेचारा पहुंचता है। बाई चांस मतलब किस्मत से, फ्लीज मतलब गाँव छोड़ देना, भाग जाना। एंड ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज लुक्स आफ्टर हिम एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और एक गांव का एक ओल्ड रेजिडेंट जो कि उनकी देखभाल करता है, लुक्स आफ्टर मतलब देखभाल करना, एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसे एक अच्छी कहानी उसे कहता है। हिम किसके लिए आया? तो जो अभी पढ़े हैं प्रेम के लिए, उसके लिए। अब क्या हुआ कि यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी। आप इस स्टोरी पे विश्वास नहीं कर सकते, कहानी पर विश्वास नहीं कर सकते, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको कह सकता हूँ कि यह सही है। बिकॉज आई हैव बीन टू पाम्बुपति अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। क्योंकि मैं कहाँ कहूँ तो मैं पाम्बुपति का ही हूँ, और एक जो कि गाँव है, और कहाँ है वो? जंगल के किनार पर है। इट इज़ ऑन अ क्लिफ, और यह कहाँ है? तो एक पहाड़ी पर है। एंड द वास्ट फॉरेस्ट, क्लिफ मतलब पहाड़ी, एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलोर लाइक मॉसी ग्रीन कारपेट, और बहुत बड़ा सा जंगल दूर दूर तक इसके नीचे फैला हुआ है, मानो किसी की काई से ढका हुआ, पूरा हरा भरा। मौसी मतलब होता है काई से, काई जैसा ढका हुआ, जो मौसी ग्रीन कारपेट, कारपेट मतलब होता है कालीन, जो कि पूर्ण रूपेण जैसे कि कालीन हरा कलर का बिछा दिया गया उसे दिखता है। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट। वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग भी हैं उस गांव में। डार्क बोले तो काले, गोरे, लंबे, और शार्ट, नाटे। दे स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। वे विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज बोलते भी हैं। सम ईट मीट, सम डोंट। कुछ मीट भी खाते हैं, कुछ मांस भी खाते हैं, कुछ नहीं खाते। ये तो हर एक गाँव में ऐसी वाली कहानी होती है। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। कुछ लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं। कहाँ प्रार्थना करने जाते हैं? तो टेम्पल, छोटी सी एक मंदिर है। कहाँ? तो फॉरेस्ट के किनार पर। अदर्स इज मतलब किनारा। अदर्स प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे। दूसरे हैं जो कि मस्जिद में जाते हैं, जो कुछ दूरी पर हैं। माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मेनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पाम्बुपति। मेरा नाम प्रेम है और मैं लगभग कितना? तो पाम्बुपति से लगभग 100 माइल्स, बहुत 100 माइल्स, मेनी 100 माइल्स की दूरी पर मैं रहता हूँ। आई हैड हियर्ड अबाउट द विलेज। मैं उस गांव के बारे में सुना था। नहीं, अब थोड़ा सा हल्का से इसको आगे बढ़ाते हैं। अब कहता है कि बट आई हैड नेवर बीन देयर। लेकिन मैं वहाँ नहीं था। देन लास्ट ईयर, लेकिन पिछले साल, समथिंग टेरिबल हैपेंड। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटित हुई, कुछ भयानक घटना, भयानक, टेरिबल मतलब भयानक होता है। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड। क्योंकि मेरे गांव के लोग क्या हो गए थे? तो मेरे गांव के लोग पागल हो गए थे। फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन थ्रू अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन। दूर दूर तक वे लोग कहीं दिखाई नहीं होते। इवन क्या कि एक टेम्पल, मॉस्क बोले मस्जिद, मंदिर, सबको जला दिया गया था। बर्न डाउन मतलब जला देना, उनको जला दिया गया था। एंड दे वेंट मैड। अरे वे लोग पागल हो गए थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर। वे लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करना भी शुरू कर दिए थे। सम हैड टू रन अवे इन द मिडिल ऑफ द नाइट। अब क्या हुआ? कुछ लोग तो रात में ही, बीच रात में ही लोग भाग जाना पड़ा उन्हें। एंड एट 3 इन द मॉर्निंग, कुछ तो सवेरे सुबह की बात हो रही है। कितने बजे? तो सुबह 3 बजे की बात हो रही है। एज आई ले इन माई हाउस, मैं उस समय घर में ही था। हाफ अवेक टू द साउंड्स ऑफ फेट एंड वायलेंस।
ले मतलब लेटा होना। अब ये हाफ अवेक, हल्की सी की नींद में ऊँघता हुआ, अभी नींद पूर्णपेन खुली भी नहीं थी इनकी, तो अचानक इनके साउंड सुनाई दिया, हेट की, घृणा की, वायलेंस, हिंसा की, अदर वॉज अ फायर, आग की भी आवाज़ बार बार लोग कहते थे, इसकी बातें भी उसको सुनाई दिया। मेनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर, बहुत सारे घर इस आग में जला दिया गया था। वन ऑफ देम वॉज माइन, कि फायर मतलब आग, वायलेंस मतलब हिंसा, हेट मतलब घृणा। वन ऑफ देम वॉज माइन, इसमें एक घर मेरा भी था। आई मैनेज टू ग्रैब फ्यू क्लॉथ्स, मैंने जैसे तैसे कर कर कुछ कपड़े मैं लाने की प्लान किया और मैंने मैनेज किया। सम कॉइन्स, कुछ पैसे भी, माई लिटिल गणेश स्टैचू, और मेरा छोटा सा जो गणेश का स्टैचू था उसे भी, स्टैचू मतलब होता है मूर्ति। एंड आई रैन, और मैं क्या हुआ, मैं वहाँ से भागा। आई रैन फॉर अ डे एंड अ नाइट, और मैं लगातार एक दिन एक रात तक लगातार मैं दौड़ा। रेस्टिंग व्हेनेवर, मैं वहाँ जाके रुका जब कभी मेरा पैर, माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, जब मेरा पैर जब थक जाता था, मैं दूर दूर तक नहीं चल पाता, तो मैं जाके वहाँ आराम कर लेता। आई जम्प इनटू अ ट्रेन, मैं कहाँ चढ़ गया, तो मैं ट्रेन में जंप करके चढ़ा। देन ऑन अ बस, उसके बाद फिर मैं एक बस में चढ़ा। नो टिकट्स, मेरे पास कोई टिकट्स भी नहीं थे। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। एवरीवन, इसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। नेवर माइंड मतलब होता है कोई बात नहीं। एवरीवन सीम टू बी रनिंग, प्रत्येक लोग, जितने लोग थे सारे लोग दौड़ते हुए दिखते थे। सीम मतलब दिखता हुआ, प्रतीत होना, रनिंग मतलब दौड़ता हुआ। फाइनली, अंततः, आई फाउंड माई सेल्फ इन पाम्बुपति, अब मैं अपने आप को कहाँ पाया, पाम्बुपति में पाया। यहाँ फाउंड है, फाउंड जो कि फाइंड का पास्ट टेंस है, जो कि का मतलब होता है पाना। एंड आई सॉ सम विलेजेस गेदर्ड नियर अ वेल, मैंने क्या देखा, कुछ ग्रामीण लोग एक कुएं के नज़दीक इकट्ठा हुए हैं। गेदर्ड मतलब इकट्ठा होना। आई रैन टू देम, मैं भी दौड़ा दौड़ा उनके समीप गया। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड, लेकिन मैं कहने से मैं कुछ कह सकता था उससे पहले ही मैं क्या हो गया, बेहोश हो गया। आई फेंटेड, फेंट मतलब बेहोश होना, मूर्छित हो जाना। व्हेन आई ओपन माई आइज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, आई सॉ एन ओल्ड मैन विथ वाइट हेयर, तो मैंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा जिसकी बाल पूरे उजले थे, वाइट हेयर, वाइट बियर्ड, उसकी दाढ़ी भी उजली। एंड शाइनिंग ब्लैक आइज बेंडिंग ओवर मी, और अपनी ब्लैक आइज, अपने काली आंखों से मेरे ऊपर झुकी हुई नज़रों से देख रहा था। बेंडिंग जो कि लीनिंग मतलब झुका हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कि अगले कुछ दिनों तक, ही लुक्ड आफ्टर मी, उसने मेरी देखभाल की। पुटिंग फूड इन माई माउथ एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, अब क्या हुआ, मेरे लिए खाना मेरे मुंह में रखना, मेरे मुंह में से खाना खिलाना। ब्रिंगिंग मी स्वीट, मेरे लिए कुछ मीठे मीठे सामान लाना। कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, अगर देखा जाए तो ठंडा ठंडा पानी कहाँ से लाना, स्ट्रीम से। अब यहाँ स्वीट मतलब मिठाई भी हो सकता है। ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे, उस रब मतलब क्या होता है, मलना नहीं। तो अब क्या होता है कि उसने मेरे पैर को क्या किया, बड़ी अच्छे से उसे सहलाया, और एंड मेड द पेन गो अवे, धीरे धीरे मेरा दर्द चलता चला गया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी, जो बगल के जो सारे जो पड़ोसी थे, सारे पड़ोसी जो अजनबी, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, जिससे पहले कभी जान पहचान ना हो, उसे हम स्ट्रेंजर्स कहते हैं। और नेबर्स जो कि पड़ोसी, जो कि आप जानते भी होंगे, पड़ोसी जो जितने सारे स्ट्रेंजर्स थे वो सब एक एक करके मुझसे भेंट करने आए, मुझसे मिलने आए। और टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, और टेल मी ग्रैंडफादर, मैंने उनसे कहा एक दिन कि आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर, मैंने, बोले तो प्रेम कहता है कि मैंने एक दिन उनसे कहा कि ग्रैंडफादर देखो कि मैं इस प्रकार का लोग मैंने कभी कहीं नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन, कभी नहीं देखा। किस प्रकार, जो लाइक द विलेजर, जो ये इस गांव में रहने वाले जो लोग हैं। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, ओ माई गॉड, मेरे गांव में पीपल क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जो एक दूसरे की गॉड की पूजा करते हैं। प्रे मतलब प्रार्थना करना। बट हेयर दिस सिम्स वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन यहाँ इस प्रकार के सिंबल को हम एक्लिप्स कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ
कहना और कुछ चाहता है कोई भी ऑथर या कोई भी राइटर या कोई भी नैरेटर, इसलिए इस एक्लिप्स का हम इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के सिंबल को एक्लिप्स कहते हैं इंग्लिश में, जो कि पंक्चुएशन में इसकी यूज़ है। आप पढ़ेंगे तो पता होगा आपको, या पढ़े होंगे तो, यानी तो आप जान ले जाइए इससे कि बिल्कुल अजीब प्रकार का जगह ये दिखता है, कितना अच्छा सुनहरा जगह है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, प्रेम ने ओल्ड मैन का जवाब दिया कि आई विल टेल यू। कौन बोला? प्रेम। रिप्लाइड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने क्या किया? प्रेम को कुछ जवाब देता हुआ कुछ कहा कि आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ बाम्बूपति, मैं तुम्हें इस बाम्बूपति की स्टोरी को सुनाऊंगा। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ बाम्बूपति। कौन बोल रहा है? वो जो ओल्ड मैन जो प्रेम की देख रेख कर रहा था। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम इस स्टोरी को अपने गांव तक ले जा सकते हो और अपने गांव में जाके इसे सुनाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स। हील मतलब होता है किसी को बाहर निकालना, नहीं जो कि कहते हैं ना हीलर, नहीं तो कहते कि हो सकता है कि इससे ये तुम्हें इस घाव की वो इलाज कर सकता है, इलाज करेगा। हील मतलब होता है इलाज भी करना, नहीं जिससे कि कोई भी पेशेंट उससे बाहर निकल जाए। हो सकता है कि इस घाव से तुम लोग ये स्टोरी कि उसे बाहर निकाल लें। और एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, और क्या होता है ये कुछ इसकी जो शोर्स है, जो कि जो इसकी दुखती जो फोड़े हैं, हो सकता है कि इससे कोई बाहर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब इसी के जो सोर्स SORES, सोर्स का मतलब होता है दुखते जो फोड़े हैं वो, और धीरे धीरे जो सूखते हुए जो फोड़े थे और वो, और इसके बाद ये वुंड्स मतलब होता है घाव, नहीं, और हील का मतलब होता है इलाज करना। ठीक है, जस्ट इसी के अगले पेज में पुनः चलता हूँ। क्या अब इस पेज पे आता हूँ कि ओह ग्रैंडफादर, आई सेड एनेक्जियसली। ओह ग्रैंडफादर, मैंने बड़ी चिंता से, एनेक्जियसली मतलब होता है चिंतापूर्ण या चिंता से, बड़ी चिंतापूर्वक मैंने उससे कहा, ओह ग्रैंडफादर डोंट से दैट, प्लीज़ आप मुझे मत कहें। व्हाट आई हैव बीन सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विथ सेम। ओह माई गॉड, जो मैंने देखा है, जो अपने गांव में मैंने जो देखा है वो तो मुझे जो मेक्स मी बर्न, जो मुझे जलाते हुए, विथ सेम बिल्कुल शर्म के मारे, शर्म के साथ, सेम मतलब होता है शर्म, जो कि अभी देख सकते हैं। और बर्नविथ मतलब होता है बड़ा कष्ट, ये बर्नविथ है, बर्नविथ मतलब होता है बड़ा कष्ट, जो कि बड़ा ही कष्ट मुझे देता है और बड़ा मुझे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। और आई नेवर वांट टू गो बैक देयर, मैं कभी कभी वहाँ जाना नहीं चाहता, कभी मैं वहाँ रिटर्न होकर नहीं जाना चाहता। और बट दैट इज़ एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड। अगर उसने बोला कि आखिर तो तुम्हें वहाँ क्यों वहाँ जाना नहीं चाहोगे, उसने कहा इन अ सॉफ्ट वॉइस, बिल्कुल एक मुलायम आवाज़ में, बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में, नहीं। आई केप्ट क्वाइट, मैं तो बिल्कुल शांत रहा। आई डिडेंट वांट टू आर्ग्यू विद हिम, क्योंकि आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, तर्क करना, जिसको हम कहते हैं डिबेट टू प्लीट। मैं उनसे थोड़ा भी आर्ग्यू नहीं करना चाहते थे विथ हिम, उनके साथ। एंड आई वांटेड टू हियर हिज स्टोरी, और मैं उनकी स्टोरी को क्या किया, मैं सुनना चाहा, और जो उन्होंने सुनाया। इसके बाद वाला जो पोर्शन है, इसके बाद वाले वीडियो में मैं डालूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। और इसमें जितने सारे वर्ड जो मैं कराता हूँ वर्ड मीनिंग टाइप का, इसे आप अपने कॉपी में अवश्य ही नोट करें। थैंक्स अ लॉट।